ये है वेब टेक्नोलॉजी। ओके, हमने वेबसाइट बनाई। PHP MySQL ये बैकएंड में था, हमने CMS यूज किया। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑलरेडी बना है PHP में और MySQL में, वर्डप्रेस, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया। लेकिन ये बैकएंड में होता है PHP, फ्रंट एंड में होता है HTML। इसके कॉम्बिनेशन से वेबसाइट बना दी। दूसरा, ये चलेगा ओनली ब्राउजर पे, ठीक है। वेबसाइट ओनली ओपन होती है ब्राउजर पे। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है, आपके डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद ब्राउजर होना चाहिए, तभी आप इसको देख सकते हो। दूसरा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी आपका जो कंप्यूटर में या फोन में होता है, उसमें भी दो तरीके के होंगे। अगर आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस होगा तो आप जैसे विंडोज यूज करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डालते हैं एंड फिर उसको चलाते हैं, ठीक है। ब्राउजर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और फिर आप इसके अंदर वेबसाइट ओपन करते हो तो ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये सब करते हैं, ठीक है। उसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है एक तरीके से, ठीक है। सो मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा, आप वही करोगे जो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से करते हैं, करेक्ट। सो इसमें भी आप अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन डालोगे। यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और iOS के लिए, आईफोन के लिए iOS है, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यहाँ पर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। iOS क्यों नहीं सीखने वाले, टेस्टिंग के लिए फिर आपको आईफोन लगेगा, डेवलपमेंट के लिए शायद मैकबुक लगेगा, सबके लिए फिजिबल नहीं है। ऊपर से इसका जो प्ले स्टोर है इस पे डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब जो वाइडली यूज होता है वो होता है एंड्रॉयड। क्यों, ये ओपन सोर्स है, कहीं भी चलता है। ऐसा नहीं कि एप्पल के फोन में ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, कोई भी अभी ब्लैकबेरी में भी आया है, नोकिया में भी आया है, विंडोज फोन बंद हो गए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बहुत क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स है, इसीलिए एंड्रॉयड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कभी भी आपको डेवलपमेंट की बात आई, किसी ने पूछा कि क्या आप मुझे डेवलप करके दोगे, सॉफ्टवेयर बना के दोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में आता है। वेब एप्लीकेशन में आता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आता है, या मोबाइल एप्लीकेशन में आता है। अगर किसी ने आपको बताया, बोला कि मुझे इंजीनियर्स एकेडमी जैसी वेबसाइट बना के चाहिए, तो वो किस में आएगा, वेब एप्लीकेशन में आएगा। और उसके जैसे चाहिए, यानी ये बनाया मैंने CMS में, तो आप जाओ बिल्ड विद पे चेक करो किस टेक्नोलॉजी में बनाया है एंड वर्डप्रेस पे ही बना लो, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने बोला कि मुझे वेबसाइट बनाना है लेकिन ऑन .NET बनाना है, तो आप क्या करोगे कि .NET पे ये वेबसाइट बना के उसको दे दोगे, ठीक है। ये सारा इसमें आता है, .NET, पाइथन, PHP जो भी है, जावास्क्रिप्ट, HTML इसमें आएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या आएगा, फिर जावा, .NET, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे आप मतलब बना सकते हो PHP पाइथन में भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशलाइज किस में है। तो इसमें पाइथन में बन गया, जावा में बन गया, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। एंड मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे आप डेस्कटॉप एंड ब्राउजर की मदद से, या फिर डेस्कटॉप के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो हम यूज करेंगे, और बनेगा इसके लिए, ठीक है। या मोबाइल से ही मोबाइल ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि वेबसाइट जैसे बनाया फिर रिफ्रेश किया फिर इंटरप्रेट होके दिख रहा है आपको। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये है एंड्रॉयड स्टूडियो। गूगल ने एक टूल दिया है, इसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ये। इस पे आप ऐसे कोड करके
ऐप बनाते हो, यानी एंड्रॉइड डेवलपर जो है वो ऐसे कोड करके ऐप बनाती है, प्रॉपर कोडिंग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि HTML जैसा है, ये प्रॉपर इसमें कोडिंग होगा। तो फिर अगर आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीख लोगे कोडिंग। ये देखो, ये एंड्रॉइड स्टूडियो 900 MB का डाउनलोड कर लो, इस पे कोड करो एंड बना लो एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप बोलोगे सर कोडिंग नहीं आता एंड्रॉइड का, करेक्ट। तो कोड अगर नहीं आता तो फिर सीखना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टली ये कोड भी समझ में नहीं आएगा, इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा फ्लो अगर मैं सिखाऊं तो सी आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोर जावा जावा, पड़ेगा, कोर जावा चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको एंड्रॉयड सीखना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लाइब्रेरी सीखने पड़ेंगे, और फिर ये प्लेटफॉर्म समझना पड़ेगा, और फिर आप एप्लीकेशन बनाओगे। यस। इतना बड़ा रास्ता आपको अभी नहीं करना है ना, आपको फटाक से डेवलपमेंट करके चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोडिंग छोड़ के डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। कोड आपको थोड़ा बहुत यूज करना ही पड़ेगा, बट नॉट इन दिस फॉर्मेट। हम क्या करेंगे, अलग तरीके से अपना हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे हमने CMS देखे, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे ऐप डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म। आप ऐसे भी ढूंढोगे ना, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ऑनलाइन ऐसे ढूंढ लोगे, ऑनलाइन फ्री भी डाल देते हैं, तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। ये देखो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट sentry.io, लेकिन यहाँ प्राइसिंग दिखा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक प्लेटफॉर्म पे ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हम सीखने वाले थे इन मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐप मार्केटिंग, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग में क्या होगा, अब ये है आपका PC, ये है आपका फोन, फोन बड़ा हो गया, ठीक है, फोन। सो PC है एंड फोन है। सो आप सबको पता है कि ज्यादा यूजर्स आज आपको मिलते हैं ऑन मोबाइल, है ना। PC पे मिलते हैं लेकिन डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। मोबाइल सबके पास है, PC सबके पास होना कंपलसरी नहीं है। पहले बोलते थे कि अगर डिवाइस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे तो PC का नंबर पहले आता था ना। अगर डिजिटल डिवाइस को मैं डिवाइड करता, या फिर मैं अगर बात करूं 2012-13 में, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ज्यादातर किस पे हुआ हो सकता है, सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब फीचर फोन्स चलते थे, ठीक है, 11-12 के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं। तो इन औरंगाबाद, ठीक है, इन इंडिया ऐसे, तो स्मार्टफोन्स जब नहीं थे, जब कॉर्बी वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे सैमसंग के, उस टाइम पे फर्स्ट डिवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग PC हुआ करता था, है ना। सेकंड डिवाइस हुआ करता था आपका मोबाइल, ठीक है। एंड फिर टैबलेट्स तो बीच में आ गए हैं, थोड़े बहुत, बहुत कम यूजर्स है इस पे, अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, फिर से टैबलेट्स मार्केट में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। सो ये डिवाइड हो चुके हैं ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम ये जो करेंगे ना, तो ये तीनों डिवाइस पे होगा, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पे हम करने वाले हैं। हाँ, अगर आप B2B टारगेटिंग करना चाहते हो तो हम PC को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में भी जो यूजर है जिनको टारगेट करना है वो मोबाइल भी यूज करता होगा, ठीक है। तो हम ऑडियंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सेगमेंट कैसे करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है। मोटा मोटा, आवाज नहीं आ रही है मेरी, धनश्री को आवाज नहीं आ रही है, सबको आ रही है आवाज। यस यस सर। सर। धनश्री आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, ज्वाइन ऑडियो।
ठीक है। सो ये स्पेशली ऐसे मोबाइल मार्केटिंग यानी मोबाइल एज अ डिवाइस एज अ चैनल फॉर अ मार्केटिंग, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल एज अ डिवाइस चैनल। अब हम पीसी का तो सेकेंडरी सोचेंगे, फर्स्ट डिवाइस होगा आज के टाइम पे मोबाइल। ठीक है, विदाउट एनी डाउट फर्स्ट डिवाइस हमारा मोबाइल ही रहेगा, फिर टैबलेट, फिर ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हुआ मोबाइल मार्केटिंग। जितने भी प्लेटफॉर्म हम सीखने वाले बाद में, वो सारे मोबाइल डिवाइस पे ही सीखने वाले हैं। करेक्ट, सॉरी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग के लिए हम चूज करने वाले हैं, वो सारा उसमें मोबाइल इंक्लूड होगा ही। ठीक है, सो मोबाइल मार्केटिंग क्या होगा, पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा। अभी हमने क्या चालू किया है बीच में से ही, मोबाइल ऐप मार्केटिंग, यानी हमारा ऐप पहले डेवलप होगा, जैसे वेबसाइट हुआ है, इसको हम मार्केट करने के लिए, ये ऐप को बेचने के लिए हम मोबाइल ऐप मार्केटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है मेरे हिसाब से। ठीक है, सो मोबाइल ऐप मार्केटिंग अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। मैं आपको मैं जो यूज करता हूँ वो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चालू किया था डेवलप करना MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, ये देखो, ऐप इन्वेंटर MIT.edu। ओके, बहुत ही इजी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये MIT ने बनाया है फॉर छोटे बच्चे जिनको ऐप डेवलप करना बहुत इजीली उनको सिखाना है, ऐप डेवलप करवाना है उनसे। धीरे धीरे फिर वो और अच्छे ऐप्स बना सकते हैं इससे। तो ये देखो, ये उसका प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट ऐप्स, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो एंड ऐप बनाना चालू कर सकते हो। दूसरा प्लेटफॉर्म बताता हूँ, कोड्यूलर। मैं ज्यादातर कोड्यूलर यूज करता हूँ। क्यों, रीजन बताऊंगा। फर्क इन दोनों में कुछ भी नहीं है, छोटा सा फर्क है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ। तीसरा प्लेटफॉर्म है थंकेबल। ठीक है, ये तीन मैं यूज करता हूँ, इससे अच्छे भी होंगे, आप यूज कर सकते हो। डेवलपमेंट सेम होगा, तीनों जगह डेवलपमेंट सेम होगा। ठीक है, MIT, ये मैंने बताया ओपन सोर्स है, कोई भी बना सकता है इस पे ऐप। सारे फीचर्स है, किसी भी टाइप का ऐप बन जाएगा। ज्यादा वो कोडिंग वोडिंग का है नहीं, अलग तरीके की कोडिंग है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ 8:30 AM। बोला नेम सही से होना चाहिए, टेस्ट 8:30। ठीक है, ये मेरा खुल गया। ऐप इन्वेंटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। कोडिलर पे आता है, क्रिएट एप्स। ओके, ऊपर क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट 830, और थंकेबल पे सेम। ओके, कौन सा प्रेफर करना चाहिए तीनों में से? अब मैं आपके सामने कंपैरिजन लिख देता हूँ। MIT ऐप इन्वेंटर, कोड्यूलर, दिखने में कोडुलर अच्छा लग रहा है सर। थंकेबल। थंकेबल और अच्छा लगेगा आपको, ओके। दिखने में कुछ नहीं है। ये देखो ना, हाँ ये वो तो सेम है। ऐप सेम ही है। ये हम्म। और ये
ठीक है, ये देखो, ओके, क्रिएट, थंकेबल, कोडुलर, MIT, तीनों सेम है। ये देखो, इसमें बस विंडो आ गया, ये देखो, थंकेबल, कोडुलर, ठीक है। अब कौन सा प्रेफर करोगे दिखने के वाइज, आपको कौन सा अच्छा लगा दिखने के लिए? देखो लेफ्ट साइड में सारे फीचर्स हैं, ओके, सारे फीचर्स जो जो जोड़ना चाहते हो सब है, बटन, स्विच, लेबल, लेआउट, सब कुछ मिल जाएगा। कोडुलर में भी मिल रहा है, देखो, हम्म लेआउट, मीडिया, ड्राइंग, यूटिलिटीज, ऐप इन्वेंटर पे भी मिल रहा है, बटन, सब सब सब, लेआउट, मीडिया, सब मिल रहा है। तो हम्म फीचर वाइज सेम है। कौन सा कौन सा फीचर? आपके डेवलपमेंट फीचर वाइज ऐसे करते हैं, डेवलपमेंट फीचर यस डेवलपमेंट फीचर्स वाइज, सेम डेवलपमेंट ऐसे लिखता हूं। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम्म दूसरा, अ, यहाँ पर पैसे मांग रहा है क्या? नहीं ये इसका, ये देखो, ये डोनेट बोल रहा है ना, सो हम्म इसमें पैसे मांगेगा नहीं है, लेकिन डोनेट करने पड़ेंगे कुछ तो और एक चीज है इसमें ना, एक कुछ 500 MB के लिए यहाँ पर कुछ है, पैसे आपको थोड़े लगते हैं, प्रीमियम टाइप है, लेकिन फ्री में भी हो जाएगा। और आपको अगर कुछ प्रीमियम फीचर चाहिए, कुछ 500 MB का डेटा कुछ इसमें है, देखना पड़ेगा, तो आपको पैसे भी भरने का ऑप्शन है। लेकिन थंकेबल जो है ये पेड है, ठीक है। ये देखो प्राइसिंग, ओके, ओके पर्सनल प्लान्स पे जाते हैं, नो कोड, ये टुडे, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट है, ये देखो, मतलब ओके आप यहाँ पर अगर ऐप बनाओगे तो 10 ही प्रोजेक्ट बना सकते हो, 200 MB का ही डेटा लिमिट है यूज कर सकते, स्टोरेज यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा हैवी ऐप नहीं बना सकते। और क्या बोलते हैं इसको, डाउनलोडेबल, डाउनलोड्स अवेलेबल पर मंथ कितना है यहाँ पर, मोनेटाइजेशन फीचर्स डालता हूँ, ठीक है, मोनेटाइजेशन फीचर्स, इसमें है ही नहीं, इसमें मिलेंगे नहीं आपको मोनेटाइजेशन फीचर्स, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, दिखाओ, ये देखो, हम्म ये मिला कोडुलर में, ये मिला मोनेटाइजेशन थंकेबल में, लेकिन इसमें है ही नहीं, देखो, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरा पर्पस मोनेटाइज करने, आप करने का है ही नहीं। फिर भी यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, ठीक है, शायद बाद में आया होगा, मोनेटाइजेशन नहीं, एड मॉब नहीं, आए नहीं है, ठीक है, तो इसने वो दिया नहीं है, बाकी सारा है। अब आप ऐप बनाओगे तो आप चाहोगे ना कि आपका ऐप पे पैसा भी कमा सकते हो, तो अगर आपको ऐप से पैसे कमाने हैं तो इसको यूज मत करो, इसको ऐप इन्वेंटर को, ठीक है। इसमें भी आप मोनेटाइज कर सकते हो, और कुटाना है फिर अलग से कुटाना है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे फिर कोडुलर या थंकेबल, ठीक है। अब आप बोलो किस पे बनाना है, हम बनाते हैं।
कोडुलर पे बनाना है या थंकेबल? कोडुलर पे बना उसको। कोडुलर पे बनाना है, ठीक है, ये खुल गया कोडुलर। अब ये है फोन का स्क्रीन, यहाँ पर ऐसे स्क्रीन 1 लिखा है, हटाना है आपको, यहाँ पर आप हटा सकते हो। यहाँ पर होता है टाइटल दिखाना है क्या, ये देखो टाइटल विजिबल, हटा दिया गया, ठीक है। अब किस तरीके का ऐप बनाना है आपको? जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसी का ऐप बनाना है? क्या लगता है, किसी ने अच्छा वेबसाइट बनाया है क्या? शॉपिंग वगैरह वाला डाल के, शॉपिंग फीचर्स डाल के? अभी तक तो नहीं सर। ये मोहित का है ना, अच्छा बना है। दूसरा ये क्या है, किस ये, इसका इसका एप्लीकेशन बनाना जरूरी है, क्या लगता है? शॉपिंग वेबसाइट है ना, प्रोडक्ट वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेचने वाला है ये, इसका बनाना चाहिए। चाहिए सर, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन मोबाइल पे ही ज्यादा बेचते हैं ना वो, तो मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट पकड़ लो, ऐसा बनाना चाहते हो ऐप? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट का ऐप, इसमें डिफरेंस क्या है? टेक्नोलॉजी कुछ वाइज डिफरेंस नहीं दिखाई देता सर, क्योंकि जैसे सेम ये है, हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल आएंगे, इतना ऐसा ही। आएगा मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा आएगा ना, नहीं तो एक मिनट, क्रोम पे हम डालते हैं फ्लिपकार्ट, यहाँ पर इसको F12 करते हैं, इसको फोन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फोन, ऐसा आएगा है ना, ये फोन ऐप है, सही है। और छोटा, और ये ऐसे पकड़ लो, ये फोन एप्लीकेशन है और डेस्कटॉप है, इतना ही फर्क है ना। और कोई फीचर में तो फर्क नहीं है। तो आपको बनाना है ऐसा ऐप, फ्लिपकार्ट जैसा ऐप, ठीक है। यहाँ हाँ पर, सर। यहाँ पर आप भी ऐसा वेबसाइट बना सकते हो ना फटाक से। ये देखो हाँ इसने तो बनाया, मोहित ने बना लिया। अब आपने ऐसा वेबसाइट जैसे ही बनाया, 10 सेकेंड में ऐप बन जाएगा आपका, दिखाओ। 10 सेकेंड भी नहीं, कम टाइम में। बन गया ऐप, बन गया, फ्लिपकार्ट का ऐप बन गया। कैसे किया बताओ आपको। मैंने क्या किया, इस एप्लीकेशन में अब ये एपीके बन जाएगा, देखो एपीके भी बन जाएगा। मैंने ऐप के अंदर पीछे बैकएंड में वेबसाइट ही खोल दिया, इसको बोलते हैं वेब वीवर, ठीक है, वेब वीवर, ठीक है। ये आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यहाँ भी डालो वेब, वेब वीवर, यहाँ डालो, यहाँ यूआरएल डालो, बन गया ऐप। यहाँ पर भी जाओ, यहाँ पर ढूंढो वेब, उठाओ, यहाँ डालो, यूआरएल डालो, ऊपर 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 ऊपर, कहाँ है ऊपर? ये क्या इधर यूआरएल? यूआरएल, हो गया ऐप, सही है। अब क्या हुआ देखते हैं, चल रहा है क्या या ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू एज अ रिस्पॉन्सिव वेब ऐप, ये देखो यहाँ पर खुल जाएगा।
नहीं दिख रहा है। सर इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं वेब टू एपीके बनाना? इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपका ये अलग से बना है ऐप, एंड आपकी अगर वेबसाइट अलग से बनी है हम्म तो एज अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। हम्म कभी इनिशियली देखा आपने कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा बोल रहे थे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पे ओनली ऑन एप्लीकेशन। याद है? किसी ने ओके। देखा है ऐसा? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ यस सर। ये क्यों कर रहे होंगे ये लोग? ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल बढ़ाने के लिए। हम्म, यहाँ पर गूगल पे हम ढूंढते हैं ना पहले, जैसे शूज। हाँ सो शूज ढूंढा, यहाँ पर आया, फिर क्लिक किया, फिर गए, फिर अच्छा लगा, नहीं लगा, फिर बैक आए, फिर फ्लिपकार्ट पे देखा, बैक आए, फिर अमेजोन पे गए, बैक आए, फिर आजियो पे आए, बैक आए। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपकी लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है ना उस ऐप के प्रति। हाँ। और आप क्या करोगे? गूगल पे नहीं ढूंढोगे, आप डायरेक्टली ऐप पे जाके ढूंढ लोगे, या फिर वो बार बार आपको नोटिफाई करेगा कि ऑफर है, आके देख लो, शूज पे ऑफर है, आके देख लो। पर्टिकुलर शूज पे ऑफर नहीं देगा, वो बोलेगा ऑफर्स ऑन ऑल शूज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 500, ऐसा कुछ आपको बार बार नोटिफाई करेगा। नोटिफाई करके आप क्या करोगे? ऐप में ही देख लोगे, एक्सप्लोर करना छोड़ दोगे, ठीक है। तो उसको ओके। क्या होगा, आपका बना बना उसका कस्टमर बेस कहीं और ना जाने के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सो ओके। मोबाइल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा हमारा, कि आपका जो कस्टमर है वो आप ही के पास रहना चाहिए, या प्रोबेबिलिटी तो कम होनी चाहिए, फिर भी जाएगा वो तो अलग चीज है, ठीक है। आपने अमेजोन भी डाला है, फ्लिपकार्ट भी डाला है, मिंत्रा भी डाला है, और फिर भी गूगल पे जाके ढूंढ रहे हो, और फिर क्लिक करके आप जाके अमेजोन से खरीद रहे हो, आपके एप्लीकेशन से खरीद रहे हो। लेकिन जो नोटिफिकेशन होगा, आप जो देख रहे हो नोटिफिकेशन ट्रैकिंग होगा, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर ट्रैकिंग होगा। ये सारा चीज कब होगा? जब आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा, जब से ये ऐप आए ना इंडिविजुअल, गूगल का सर्च भी कम हो गया है, बिकॉज मैंने जो बताया आपको, लॉयल्टी बिल्ड हो गई ना इसके प्रति, एप्स के प्रति, ठीक है। तो ये एक है फायदा। तीसरा क्या है, धीरे 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 ये सारा चीज ऐड कर रहे हैं। जैसे आप फोन में ऐप डालते हो अमेजोन का, और अमेजोन के अंदर वो धीरे धीरे सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे अमेजोन पे भी लेके आया, वो यूपीआई पेमेंट भी लेके आ गया, ठीक है। तो ये सारा फीचर एक ही इसमें आपको दे रहा है, ठीक है। इसी अकाउंट से ये बोल रहा है कि अमेजोन म्यूजिक एंड अमेजोन प्राइम भी दे रहा है वो आपको, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये कितना ज्यादा आपको फीचर मिल गया बस एक प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप परचेस करते हो यूजुअली। सेम अगर वो बोलता है आप प्राइम लोगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा, तो आपकी और लॉयल्टी बिल्ड गया, आप कहीं जाओगे ही नहीं। इसके बाद आपको म्यूजिक का ऐप वो भी फ्री में दे रहा है। जो प्राइम मेंबर्स है उनको पता है क्या कि अमेजोन म्यूजिक भी फ्री मिलता है आपको, डाउनलोड भी कर सकते हो आप, मतलब स्पॉटिफाई जैसा है, ओके। हम्म ये है। तो ये मार्केटिंग वाइज, प्रमोशन वाइज मुझे ये लगता है, इस वजह से ऐप अलग से होना चाहिए और ये अलग से होना चाहिए। अब मैंने बात किया था ऑफर की, ठीक है। हम्म सो सपोज आपका ये दोनों एक ही है, ओके। वेबसाइट और वेबसाइट भी ऐप। एक, ऐप एक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो पेजेस बनाने पड़ेंगे सेम प्रोडक्ट के। एक पे ऑफर रखना पड़ेगा और एक पे ऑफर नहीं रखना पड़ेगा, और एक ओके। एक पेज ओनली विजिबल रखना पड़ेगा मोबाइल पे, एक रखना पड़ेगा ओनली ऑन अपना डेस्कटॉप पे। वेबसाइट पे, हाँ। ये ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है ना, ये हम्म मैनेज नहीं हो पाएगा ऐसे। इसी हम्म वजह से प्रोडक्ट बेस्ड अलग से ऐप बना लो हम्म और वेबसाइट अलग रखो, ओके। ठीक है। ये इसका एक सॉल्यूशन है। दूसरा,
मोबाइल पे आपको थोड़ा सा लाइट बनाना पड़ेगा ऐप, ठीक हम्म, है। मोबाइल ऐप अगर हैंग हो रहा है कोई रुकेगा नहीं, तो हमेशा हम्म, मोबाइल साइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन ये देखो m.facebook.com बहुत ज्यादा लाइट हम्म, है ना। ज्यादा तकलीफ नहीं होती यहाँ पर, फोटो कम होते हैं, फीचर्स कम होते हैं, आराम से चलता है। सेम हम्म, amazon ये फ्लिपकार्ट पे भी वैसे ही थोड़ा सा कम फीचर में मिलेगा आपको, कम फीचर होगा, ठीक है। ओके, फीचर यानी मतलब लेआउट में थोड़ा सा ये ऐसा मेनू नहीं मिलेगा, लॉगिन बार बार नहीं मिलेगा, एक लॉगिन करना ही पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। ये सारा चीज होगा, ठीक है। तो ये 2-3 डिफरेंसेस है जिसमें आपको दोनों अलग अलग, तो ये फ्लिप वेब व्यूअर नहीं करेगा, वो अलग से ऐप बनाएगा, अलग से डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये वेबसाइट भी बनाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप की जरूरत पड़ी डेस्कटॉप भी कर लेगा वो, वैसे भी ओपेरा अगर डालोगे तो फ्लिपकार्ट के ऐप डाउनलोड हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, इसकी वेब व्यूअर की। टेस्ट करना है, टेस्ट पे जाओ, कनेक्ट टू कंपेनियन। फोन में एक एप्लीकेशन मिलता है कंपेनियन ऐप, ठीक है। क्योंकि कोडिलर खुल नहीं रहा है ना, इसलिए मैं कंपेनियन से देखता हूँ, ठीक है। मैं फोन शायद है मेरे फोन में, देखते हैं। 2 मिनट में फोन भी मेरा शेयर करता हूँ इसके साथ।